मेरे देश के सभी भाइयों और मेरी सभी बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री अन्नदाता। अन्नदाता आर्थिक आज़ादी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। पूरे देश में समाज का हर वर्ग बदल गया है, उसकी आर्थिक स्थिति और आर्थिक हालात भी बदल गए हैं। यदि कोई नहीं बदला है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस देश का किसान है जो नहीं बदला है। जो पारखी था कभी हीरों का, वो आज दर दर का भिखारी होता जा रहा है। ये 100% सत्य है। और जो सिर्फ किसान है, जिसके घर में कोई नौकरी पैसे में नहीं लगा हुआ है या साइड बिजनेस नहीं है, उन किसानों की हालात बहुत कमज़ोर है और वो कर्जों के बोझ तले दबे पड़े हैं। भारत देश का हर राजनेता और हर राजनीतिक पार्टियां इस किसान कौम को हर बार गुमराह करके उसके वोट हासिल कर लेती है और उसका हर बार भरपूर लाभ उठाया जाता है। भारत देश का हर राजनेता, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो देश का, वो सभी कहते हैं कि वो किसान है, या वो कहते हैं हम मैं एक किसान का बेटा हूँ, या वो कहते हैं कि हम किसान परिवार से हैं। चारों ओर आज देश में चर्चा हो रही है कि विकसित भारत और विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। बहुत खुशी की बात है कि भारत विकसित भारत देश बनने जा रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि थोड़ा किसान कौम की तरफ भी ध्यान दो कि आप सभी वर्ग विकसित होते जा रहे हो और भारत हमारा विकसित होता जा रहा है। हमें बड़ा गर्व है, लेकिन जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, गांव-गांव में पोस्टर लगे हैं और राजनीति करने वाले लोग भी उन्हीं किसानों को समझा रहे हैं, उन्हें अपने साथ शामिल कर रहे हैं। और कमाल की बात है कि इस देश के जो गरीब किसान हैं, जो कर्जों के बोझ तले दबे पड़े हैं, जो बेबस और कर्जे से दबे किसान भी देखो देखी वो सब कर रहे हैं जैसा जैसा ये राजनीतिज्ञ कह रहे हैं। है ना कमाल की बात। सर छोटू राम जी किसानों को कहा करते थे, हे देश के भोलेनाथ किसान जाग जा। हे मेरे भोले किसान, मेरी दो बातों को मान लो, बोलना सीख लो और अपने दुश्मन को पहचान लो। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश का किसान कर्जों के नीचे दबा पड़ा है। उनकी हालात बहुत ख़राब है। देश में एक पार्टी ने लगातार 50 साल राज किया था, उसने भी इस देश के किसानों को जी भरकर शोषण किया और उन्हें लगातार कर्जों के बोझ तले दबाती गई थी वो पार्टी। उन्होंने बार बार यही वायदा किया था, हर इलेक्शन में यही कहते थे कि हमारे किसानों की हालत बड़ी ख़राब है, हम उसको ठीक कर देंगे, एक बार हमारी पार्टी को और वोट दें। तो 50 साल तक राज करने के बाद भी किसानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद में एक अन्य पार्टी आई, उस पार्टी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, आपको ऐसे सफल कर देंगे, ऐसे कामयाब कर देंगे और 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी नहीं हुई। ये सच्चाई है। किसानों के इनकम दुगनी तो कहाँ, उनके कर्जा दुगना हो गया। उसके बाद में जिस किसान के 10 लाख रुपए कर्जा था 10 एकड़ वाले के, आज उसके 20 लाख रुपए कर्जा है। उनका कर्जा दुगना हो गया, ये तो हुआ है, लेकिन उनका कर्जा हटा नहीं और उनकी कमाई यानी लाभ आना शुरू नहीं हुआ। इसी प्रकार किसानों और जाटों की एक पार्टी हुआ करती थी जो कहती थी कि 7 पीढ़ियों का जुगाड़मेंट कर दूंगी, लेकिन 7 पीढ़ियों का जुगाड़मेंट खुद राजनीतिक पार्टियों के आकाओं ने कर लिया होगा या राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन किसानों का 7 पीढ़ियों का जुगाड़ नहीं हुआ। जो 7 पीढ़ियों से हमारे किसान बुजुर्ग, हमारे बाप दादा परदादा, जिन्होंने झाड़ के बोझे खोद कर अन उपजाऊ ज़मीन को, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया और वो लगातार 7 पीढ़ियों से संघर्ष करते आ रहे थे, उनकी भूमि उनके पैरों से नीचे निकलती गई है। 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कहाँ, 7 पीढ़ियों पहले जो बना हुआ जुगाड़ था वो भी आज 100वें हिस्से पर आ गया है। जिस बाप दादा के ज़मीन 500 एकड़ हुआ करती थी, आज उनके पोते पड़पोतों के नाम 5-5 एकड़ ज़मीनें बची है। ये हालात है हमारे किसान कौम की। और समाज के अन्य सभी वर्गों ने, जो बुजुर्ग हमारे उस दादा के हम उम्र का बुजुर्ग रेडी लगाता था, आज उसके बेटों के शोरूम हैं। आप खुद सर्वे करके देखो, अपने चारों ओर देखो, समाज का हर वर्ग कामयाब हुआ है, लेकिन किसान कौम दिन ब दिन गर्त में ही जाती जा रही है।
एक पार्टी उसी जाट किसान पार्टी से बाहर निकली, उसने भी बड़े बड़े दावे किए थे कि चौधरी देवीलाल के सपनों का हरियाणा बनाएंगे, और उन्होंने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि संवेदना भी प्रकट नहीं की कि इनके साथ गलत किया जा रहा है। गलत क्या किया जा रहा है वो मैं आप आगे बताऊंगा। अभी क्या गलत हो रहा था कि किसी भी पार्टी ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पार्टी कोई भी हो, देश की हर पार्टी, देश के सभी नेता अपने आप को किसान कहते हैं। हर पार्टी किसानों के दुख और दर्द की बात करती है और उन्हें इसी दुख और दर्द के बहाने गुमराह करती है। सभी की सभी पार्टियां और उनके नेता बोलते हैं कि हम किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनके हालातों को समझते हैं, और उनके जो सर कर्जा है, आमदनी ना होने के कारण है, वो हम सब समझते हैं, और हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको कर्ज मुक्त कर देंगे। सभी पार्टियां ऐसी बोलती हैं। आपकी एमएसपी बढ़ा देंगे और आपके हम हालात बदल देंगे। बड़े लोक लुभावने नारे देते हैं हमें, लेकिन किसानों का बेड़ा गर्क होता ही गया है। देश में अंग्रेजी हुकूमत थी तो वो तो मजबूरी थी कि एक विदेशी लुटेरे बैठे थे, वो जी भर के लूटते रहे। हम मजबूर थे, असहाय थे, लेकिन हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दे करके, अपनी कुर्बानियां दे करके, भगत सिंह जैसे लोगों ने, सुभाष चंद्र जैसे लोगों ने, और हमारे देश को उन्होंने किसी तरह से अपनी जान गंवा करके आज़ादी तो दिलवा दी। लेकिन इन 70 सालों में इस किसान कौम को किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी क्या, इसका तो शोषण होता गया है, और ये किसान कौम डूबती ही डूबती गई है। अब किसानों के लिए एमएसपी तय कर देते हैं। इस बार जो किसानों की एमएसपी है वो नरमे की फसल का लगभग 6300 रुपये है, 6300 रुपये उसकी एमएसपी है। जब एमएसपी घोषित की जाती है तो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं, अखबारों और मीडियो में वाई लूटी जाती है, और खूब वाई लूटी हुई गई थी। जब किसान नरमा बेचने गए तो उनका नरमा 4200 रुपये से 5500 रुपये में ही ले लिया गया। कोई एमएसपी उन्हें नहीं दी गई। क्या होती है एमएसपी? यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी इससे कम मूल्य नहीं हो सकता इस चीज़ का। एमआरपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एमएसपी की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कैसे बेचे? आप में से अगर कोई किसान है वो बहुत रोया होगा, मील के आगे खड़ा होकर के, अपने बच्चों के पास आकर के। एक तो नरमे के उत्पादन कम हुआ, और फिर उसमें नरमे की फसल का जो भाव दिया गया वो मन मर्जी से इन लोगों ने खूब लूट मचाई थी। अब किसको बेचें एमएसपी पर? कौन खरीदेगा? ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? कौन सी एजेंसी को हायर किया गया है? इसका कोई भी जवाब नहीं है। हम किसको जाकर बोलें भी वो एमएसपी पर हमारी फसल नहीं ले रहा है? इस देश का किसान अपने आप को बेबस और लाचार समझता है, कुछ कर ही नहीं सकता। वह एमएसपी के लिए कहे तो किसको कहे? कोई भी नहीं सुनता। कोई कानून कायदे नहीं है कि आपकी फसल एमएसपी पर बिकेगी ही बिकेगी। नाम सिर्फ एमएसपी है, कोई एमएसपी नहीं मिलती। अब नरमे की फसल तो लोगों ने औने पौने भाव में बेच दी। मैं आने वाले टाइम की कर रहा हूँ, सरसों की फसल में देखना आपकी क्या हालात हो जाएगी, और फिर वो किसान कैसे कामयाब होगा? कम से कम एमएसपी पर ले तो भी वो जिंदा तो रह सकता है। वो जिंदा रहने की हालात में भी ये लोग नहीं छोड़ते। मैं देश की किसान कौम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ, होश कर लो। तुम भिखारी नहीं हो, तुम दाता हो, तुम अन्नदाता हो। तुम बात को समझो। तुम्हारी किसान कौम कहाँ से कहाँ जा रही है। अब तो जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को या तो भीख मांगनी पड़ेगी या फिर उन्हें मजदूर बनना पड़ेगा। मैं किसी भी पार्टी को अच्छी या बुरी नहीं कहता। पार्टियों का काम है देश में अपनी राजनीति खेलना। सरकारें आएगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें बनेंगी, सरकारें बदलेंगी। यदि तुम ना जागे, तुमने समय रहते होश नहीं किया, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम किसानों पर रोएगी। ये नोट कर लेना। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, राजनीति एक खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर उस पर चर्चा करते हैं। आप सारा दिन थूक बिलोते हो कि ये पार्टी बनेगी, वो बनेगी, ऐसे तुम्हारे कोई रेज नहीं आने वाला है। कोई भी बने, आपको रेज नहीं आएगा। किसानों को मैं बोल रहा हूँ, किसानों को किसी भी प्रकार का कोई रेज आने वाला नहीं है यदि तुम ना जगे तो दिन भर इन पर चर्चा करोगे तो तुम गर्त में ही डूबते जाओगे।
छोड़ दो। आज के बाद में राजनीति करने वाले लोग अपनी राजनीति करते रहें, लेकिन किसानों को अपने बारे में अपनी विचारधारा, अपने लोगों को समझाना, अपने लोगों को कामयाबी के लिए कुछ गुर देना, ज्ञान देना, कैसे कामयाब हो सकते हैं हमारी कौम, कैसे बच सकती है हमारी कौम, कैसे हमारे बच्चे भिखारी बनने से बच सकते हैं, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। राजनीति की बात को छोड़कर होश कर लो। आप अपने किसान कौम के विकसित किसान संकल्प यात्रा के बारे में सोचना शुरू कर दो, ताकि आपकी कौम बची रहे, ये देश में किसानी बची रहे। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। कोई भी राजनीतिक या राजनीतिक पार्टियां कृपया मुझ पर बुरी नज़र ना रखें। मेरा इरादा सिर्फ किसानों के लिए है कि हमारी किसान कौम काफ़ी दयनीय हालत में है। उनके दिन दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो सभी देशवासियों व मेरे किसान भाइयों व मेरी किसान बहन बेटियों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, किसान मसीहा सर चौधरी चरण सिंह की जय, किसान मसीहा चौधरी देवीलाल की जय, और हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी।